हेलो दोस्तों, आई वॉन्ट लर्न में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। तो चलिए जानकारी शुरू कर लेते हैं। 1997 में, सन याद रखना, 1997 में हमारे 3 जिले बने। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिलों का हमारा सृजन हुआ। और ठीक 1960 में भी हमारे 3 जिले बने, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों का निर्माण हुआ। तो 1997 और 1960 में हमारे 3-3 जिले बने थे। उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है, जिसके पास है 13 तहसील। और इसके बाद नंबर आता है अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल का, जिसके पास है 12-12 तहसीलें। तो 2021 के बाद जो अपडेट आई थी, उसके बाद पिथौरागढ़ ही सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला है। उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार सबसे कम तहसील वाला जिला है, जिसके पास मात्र 3 तहसीलें हैं। और रुद्रप्रयाग इसके बाद है, जिसके पास 4 तहसीलें हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी गढ़वाल में 15 ब्लॉक हैं। 2018 के बाद यहाँ पे कोई अपडेशन हमें नहीं मिली है, तो हमें पौड़ी गढ़वाल ही याद रखना है। उत्तराखंड में सबसे कम ब्लॉक वाले जिले हैं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, जिनके पास है 3-3 ब्लॉक। उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है हरिद्वार, और हरिद्वार के पास है 11 विधानसभा सीटें। और इसके बाद नंबर आता है देहरादून का, जिसके पास है 10 विधानसभा सीटें। उत्तराखंड में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत है, जिनके पास है 2-2 विधानसभा सीटें। 70 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें आरक्षित सीटें हैं। और आरक्षित सीटों में एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में सिविल पुलिस व्यवस्था लागू करना चाहते थे, लेकिन कुमाऊं के उस वक्त कमिश्नर जो हमारे थे, रैमजे, जिनका कार्यकाल 1856 से 1884 तक रहा, ने राज्य की जनता को सीधा साधा बताते हुए राजस्व पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने की सिफारिश की थी। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है। तो ये याद रखना, 1874 से राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। और वर्तमान में राज्य के लगभग 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था में पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगना अधिकारी, जिलाधिकारी व कमिश्नर आदि को राजस्व के साथ ही पुलिस का काम भी यहाँ पर इनको देखना पड़ता था। यहाँ अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना और अपराधियों को पकड़ना राजस्व पुलिस की ही जिम्मेदारी यहाँ पे होती थी। पिछले कुछ समय से राजस्व क्षेत्रों को सिविल पुलिस के हवाले करने की मांग जोरों से उठी है। इस मांग के पीछे राजस्व पुलिस के पास अपराध रोकने की पुख्ता व्यवस्था न होने और तकनीकी जानकारी के अभाव में अपराधों की जांच प्रभावी ढंग से न कर सकने का तर्क दिया जाता रहा है। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने तथा 125 पट्टियां यानी कि पटवारी क्षेत्र तथा गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां यानी कि पटवारी क्षेत्र थे। तो आप भी इन नोट्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से होती रही। हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।